नमस्कार। संस्कृत सन्निधानम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज जानते हैं मेघदूतम गीतिकाव्य का दूसरा श्लोक। प्रथम श्लोक में महाकवि कालिदास मंगलाचरण के रूप में अभिशप्त यक्ष के बारे में वर्णन करते हैं। अपने स्वामी कुबेर के अभिशाप से अभिशप्त जीवन व्यतीत करते हुए एक यक्ष जिसका नाम की हेममाली था, वही यक्ष रामगिरी पर्वत के विभिन्न आश्रमों में किस प्रकार अभिशप्त जीवन व्यतीत करता है, इसके बारे में प्रथम श्लोक में महाकवि कालिदास वर्णन करते हैं। तत्पश्चात यही दूसरा श्लोक, इस श्लोक में मेघ का स्वरूप वर्णित है। वही अभिशप्त यक्ष एक मेघ को देखता है, मेघ का दर्शन करता है। किस प्रकार का मेघ है, उसका स्वरूप किस प्रकार है, आइए इस श्लोक के माध्यम से हम जानते हैं। तो श्लोक क्या है, इस प्रकार। तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्तः सकामी नीत्वा मासान् कनकबलया भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्टसानुम् वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श। यक्ष एक मेघ का दर्शन करता है। वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। ठीक है, तो इस श्लोक का संपूर्ण स्वरूप, भावार्थ, व्याकरण तत्व, पदच्छेद, पद विश्लेषण इत्यादि संधि समास तत्वों के साथ आइए जानते हैं। तो यह जो श्लोक है, यह श्लोक भी मंदाक्रांता छंद से निबद्ध है। जैसे कि आप सभी को विदित होगा, ये जो मेघदूतम गीतिकाव्य है, इस काव्य का सभी श्लोक मंदाक्रांता छंद से छंदित है, जैसे आप लोग जानते हैं। और इसमें गण इस प्रकार म भ न त और अंत में दो गुरुवर्ण 17 अक्षर एक चरण में होते हैं, इस प्रकार यही है। और ये जो श्लोक है, इसमें लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे कि यहां समास के कारण औपम्यवाचक इव जो शब्द है, उपमावाचक शब्द इव शब्द का लोप है इस श्लोक में। कहां पर? वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श, यहां पर इव शब्द का लोप है, इसीलिए यहां पर लुप्तोपमा अलंकार हुआ है। ठीक है, लुप्तोपमा अलंकार। और एक चीज इस श्लोक की यही विशेषता है, शापमोचनाय चत्वारः मासः अवशिष्टाः सन्ति। यह जो श्लोक है, इस श्लोक में कहा गया है नीत्वा मासान, नीत्वा यापयित्वा, कुछ महीने व्यतीत करने के पश्चात। कुछ महीना मतलब यहां पर पता चलता है अष्टौ मासः, 8 months, 8 महीना व्यतीत करने के पश्चात ये उत्तर मेघ में एक श्लोक प्राप्त होता है। यहां पर शेषान मासान गमय चतुरः इत्यादि, उत्तर मेघ में श्लोक संख्या 47। यह जो श्लोक है, इसमें कहा गया है चत्वारः मासः अवशिष्टाः सन्ति इति, इस प्रकार। तो यक्ष ने 8 महीना व्यतीत कर चुका है। अच्छा, अभिशाप का काल कितना समय? 1 वर्षम वर्ष भोग्येन भर्तुः, 1 साल का जो अवधि है अभिशाप का। और यहां पर यक्ष ने क्या किया, 8 महीना ऑलरेडी व्यतीत कर चुका है। और तत्पश्चात एक मेघ का दर्शन होता है। और एक चीज, यहाँ यक्ष
देवोत्थान एकादश्याम शापमुक्तः अभवत्। देवोत्थान एकादशी इसी तिथि में यक्ष शाप मुक्त हुआ था करके टीकाकारों का भी इस प्रकार व्याख्यान है। तो आइए इस श्लोक का संपूर्ण पदच्छेद, अन्वय और भावार्थ इत्यादि जानते हैं। पदच्छेदः तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबला, इसका पदच्छेद तस्मिन् अद्रौ, तस्मिन् अद्रौ, तस्मिन्नद्रौ कतिचित् अबला विप्रयुक्तः, कतिचिदबला विप्रयुक्तः, सः कामी, स कामी नीत्वा मासान् कनकबलया भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः। यहाँ पर आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघम आश्लिष्ट सानुम, मेघम आश्लिष्ट सानुम, यहाँ पर दो शब्द है, मेघम आश्लिष्ट सानुम। वप्रक्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम, एक ही शब्द है, वप्रक्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। इस प्रकार इसका पदच्छेद, ठीक है। तस्मिन अद्रौ यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तत्पश्चात श्लोक का अन्वय। इसका अन्वय इस प्रकार है, तस्मिन् अद्रौ अबला विप्रयुक्तः कनकबलया भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः। अत्र तस्मिन् अद्रौ अबला विप्रयुक्तः कनकबलया भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः कामी, कामी सः, यहाँ पर विसर्ग, सः कतिचित् मासान् नीत्वा, कतिचित् मासान् नीत्वा आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे आश्लिष्टसानुं वप्रक्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयं मेघं ददर्श। आश्लिष्टसानुं वप्रक्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम मेघम ददर्श। इस प्रकार इसका अन्वय है। अन्वय के बाद अर्थ भी सरल हो जाता है। तो इसका भावार्थ अब हम देखते हैं। यहाँ पर तस्मिन, पूर्वोक्ते तस्मिन, पूर्वोक्ते पहले जो पहले श्लोक में जो बताया गया है, रामगिर्याश्रमेषु, इसी प्रकार तस्मिन् अद्रौ नाम पर्वते, रामगिरौ चित्रकूट पर्वते। ये अद्रौ इसका विशेषण है। तस्मिन् उसे पर्वत में, कौन से पर्वत? तस्मिन् पर्वते, रामगिरी पर्वत में या चित्रकूट के जो पर्वत है उसी पर्वत में क्या हुआ? अबला विप्रयुक्तः, अबला नाम कांता, विप्रयुक्तः नाम वियोगी, कांता वियोगी। वियोग नाम विच्छेद, अपनी कांता से, अपनी प्रियतमा से, अपनी पत्नी से वियोग हो गया है। जिसका, किसका? यक्ष का। यक्ष के जो स्वामी हैं कुबेर, उनके अभिशाप के कारण वो यक्ष का वियोग हो गया है, विच्छेद हो गया है उनके पत्नी से। तो इसलिए यहां कहा गया है अबला विप्रयुक्तः। ये विशेषण है। किसका विशेषण? यक्ष का विशेषण। कनक बलया भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः। कनक नाम सुवर्ण, सोना, गोल्ड। वलय, वलय नाम कटक व कंकण,
जो हाथ में मणिबंध में धारण करते हैं, बला जिसको कहा जाता है हिंदी में। आजकल ब्रेसलेट इत्यादि बहुत धारण करते हैं लोग, वही चीज बला भी होता है, वही बलया। भ्रंश, भ्रंश नाम गिर जाना, पतित हो जाना। जो कंकण है भ्रष्ट हो गया है, कहीं पर भ्रंश हो गया है, गिर गया है, भ्रंश। रिक्त प्रकोष्ठ शून्य मणिबंध, प्रकोष्ठ नाम मणिबंध, ये जो कलाई है यह शून्य हो गया है। क्यों? भ्रंश होने से, पतित होने से, गिर जाने से। क्या गिर जाने से? सुवर्ण कंकण। जो यक्ष था वो अपने हाथ में एक सुवर्ण कंकण, एक बला धारण किया था, और कांता विरह के कारण अत्यंत क्षीण हो गया था, दुबला पतला हो गया था, दुर्बल हो गया था वह यक्ष। इसलिए उसका जो मणिबंध है, मणिबंध से वो जो बल है बिल्कुल कहीं पर गिर गया था। इस प्रकार का यक्ष, अर्थात जिसके मणिबंध से, जिसके कलाई से, मणिबंध से कलाई से जो सुवर्ण का जो कंकण है गिर गया है, उसे यक्ष। ये भी यक्ष का विशेषण है। कामी, कामुकः, कामुकः यक्ष। नवविवाहित यक्ष अपने स्वामी के अभिशाप के कारण कांता से बहुत दूर है, विरह रूपक अभिशाप भोग रहा है, इसीलिए वह नवविवाहित होने के कारण कामुक। ठीक है। सह नाम पूर्वोक्त यक्ष जो पहले बताया गया है वही यक्ष। कतिचित कियतः मासान, कुछ महीना, 63 दिन समूह। जैसे कहा जाता है, हम जानते हैं 30 दिन में एक महीना होता है, तो मासान, मासान नाम 8 मासान इति भावः। 8 महीना, 8 मंथ्स। यहां पर 8 महीना वह क्या किया है? व्यतीत कर चुका है। ये कैसे पता चलता है? एक श्लोक है उत्तर मेघ में, शेषान मासान गमय चतुरः। इस प्रकार श्लोक संख्या 47 उत्तर मेघ में ये कहा गया है कि और 4 महीना अवशिष्ट है। तो इससे यही पता चलता है कि वह 8 महीना व्यतीत कर चुका है, 8 महीना अभिशाप भोग चुका है। ठीक है। फिर तत्पश्चात नीत्वा, नीत्वा नाम यापयित्वा, या व्यतीत्य, वो कुछ महीना व्यतीत कर चुका है। नीत्वा आषाढ़स्य, आषाढ़ मासस्य प्रथम दिवसे, प्रथमे दिवसे, आद्य दिने। आषाढ़ जो महीना है, आषाढ़ महीना का पहले ही दिन में क्या किया? आश्लिष्ट सानुम आक्रांत कूटम। आश्लिष्ट नाम आक्रांत या संयुक्त, कूटम पर्वत के ऊपर, पर्वत शिखर के ऊपर एक मेघ आके बिल्कुल लटक गया है, मानो बिल्कुल वो पर्वत में, पर्वत के ऊपर बिल्कुल संयुक्त हो गया है, बिल्कुल आच्छादित हो गया है मेघ। ठीक है। ये मेघ का विशेषण है। किस प्रकार का मेघ? आश्लिष्ट सानुम, आश्लिष्ट सानु मेघ, पर्वत के शिखर के ऊपर आच्छादित संयुक्त मेघ। ठीक है। आश्लिष्ट सानुम वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम। वप्र क्रीड़ा नाम उत्खात क्रीड़ा व उत्खात केली। जो हाथी होते हैं वो केली खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं। किस प्रकार? अपने जो दांत होता है, दंता हाथी जो होते हैं, हाथी अपने जो दांत से क्या करते हैं? मिट्टी ऐसे खोदते हैं
और बिल्कुल अपने सूंड के माध्यम से समग्र शरीर के ऊपर वो मिट्टी ऐसे फैलाते हुए फेंकते हुए वो हाथी क्या करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। तो वही चीज यहां पर कालिदास कहते हैं, वप्र क्रीड़ा उत्खात क्रीड़ासु। उत्खात केली में मिट्टी खोदते हुए अपने शरीर के ऊपर बिल्कुल ऐसे फेंकना, चारों ओर फैलाना, और इसी प्रकार जो हाथी खेलते हैं वही चीज यहां पर कहा गया है। परिणत गज प्रेक्षणीयम अर्थात तिर्यक दंत प्रहारस्य गज सदृशम दर्शनीयम। तिर्यक दंत प्रहार, दांत के जो प्रहार से मिट्टी खोदते हुए जो क्रीड़ा कर रहे हैं, उसी प्रकार हाथी के समान। किसका विशेषण है ये भी मेघ का, ये जो विशेषण है मेघ का विशेषण। पुनः मेघम जलदम बलाहकम ददर्श दृष्टवान, उन्होंने देखा। ठीक, क्या नित्वा आषाढ़स्य प्रथम दिवसे आश्लिष्ट सानुम वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम मेघम ददर्श। प्रेक्षणीयम दर्शनीयम, मेघ को देखा। इस प्रकार इसका भावार्थ भी जान लेते हैं। आइए, तस्मिन् चित्रकूट पर्वते प्रिया विरहेण क्रूसः च्युत सुवर्ण कटकः कामुकः सः यक्षः कथंचित् अष्टौ मासान् यापयित्वा आषाढ़स्य प्रथमे दिने आक्रांतकुटम उत्खात क्रीड़ासु तिर्यक दंत प्रहारकारीणम हस्तिनम इव मेघम दृष्टवान। तस्मिन्, उसे चित्रकूट पर्वत पर प्रिया के वियोग से दुर्बल होने के कारण सुवर्ण कंकण के गिरने से शून्य कलाई वाले पूर्वोक्त कामुक यक्ष ने, ठीक है, 8 मास व 8 महीना बिताकर आषाढ़, ठीक है, आषाढ़ महीने के पहले दिन में पहाड़ की चोटी से संबद्ध और वप्र क्रीड़ा में तिरछा दंत प्रहार करने वाले हाथी के सदृश मेघ को देखा। यक्ष ने क्या किया, एक मेघ को देखा। किस प्रकार का मेघ, यहां पर आश्लिष्ट सानुम, पर्वत के चोटी पर संयुक्त आबद्ध और वप्र क्रीड़ा परिणत गज, उत्खात क्रीड़ा करते हुए, अपने दांत से प्रहार करते हुए, तिर्यक प्रहार के माध्यम से उत्खात क्रीड़ा करते हुए, ऐसे हाथी के समान एक मेघ को यक्ष ने देखा। ठीक है, ओके, यही है भावार्थ संस्कृत में एवं हिंदी में। ततः अभी व्याकरण तत्व, एक एक शब्द का हम श्लोक के अनुसार चलते हैं। तस्मिन् नद्रौ कतिचित् बला, इस प्रकार जो एक एक शब्द आएंगे उसी के हिसाब से हम आगे इसका वर्णन करते हैं। तस्मिन् नद्रौ, तस्मिन् युक्त अद्रौ, तस्मिन् नद्रौ संधि गमुड़ागम संधि, ठीक है। नेक्स्ट, तस्मिन्, ये जो तद शब्द पुंगलिंग सप्तमी एक वचन रूपम, इसका क्या अर्थ, तत्र इत्यर्थः, तस्मिन् तस्मिन् स्थाने, ठीक है। तस्मिन् अद्रौ इत्यस्य विशेषणम, अद्रौ इसका विशेषण है ये जो तस्मिन् शब्द। तस्मिन् स्थानाधिकरणे सप्तमी औपश्लेषिकः आधारः, यहाँ पर स्थानाधिकरणे सप्तमी पर्वत पर, ठीक है। तस्मिन् अद्रौ
पर्वत में, इसीलिए स्थानाधिकरण सप्तमी। अद्रौ अद्रि शब्दस्य पुंलिंग सप्तमी एकवचने रूपम। अद्रि इसका जो प्रातिपदिकम है अद्रि, और अद्रि शब्द का क्या अर्थ है? पर्वत। इस प्रकार कुछ भी प्रश्न आ सकते हैं इसी शब्द से संबंधित आपके अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में। तस्मिन् नद्रौ, ठीक है। ततः कतिचिदबला विप्रयुक्तः, ठीक है। नेक्स्ट है कतिचिद अबला विप्रयुक्तः। कतिचित युक्त अबला विप्रयुक्तः जस्त्व संधि। कौन सा संधि? जस्त्व संधि। झलाम जशवन्ते इत्यनेन सूत्रेण। सूत्र क्या है? झलाम जशवन्ते। इसी सूत्र से यहां पर जस्त्व संधि हुआ है। त इत्यस्य द, ठीक। ततः कतिचित द्वितीया बहुवचन है। कतिचित, कतिचित ये जो शब्द है मासान इत्यस्य विशेषण पदम। किसका विशेषण है? मासान, इसका विशेषण है कतिचित। कतिचित, कति शब्द में चित अव्यय का प्रयोग हुआ है, योग हुआ है। कति शब्द से चित जो अव्यय है इसका संयोग हुआ और कतिचित ये शब्द बना है। कति शब्द कैसे बना है? किम युक्त हड़ति प्रत्यय कति। सूत्र किमः संख्या परिमाण इति च। इस सूत्र से किम प्लस हड़ति कति, ठीक है। कति जो शब्द है नित्य बहुवचनांत शब्द है कति। क्लियर? ओके। कतिचिद अबला विप्रयुक्तः। और भी कुछ शब्द हैं इसमें, इसका यहाँ पर देखते हैं। कतिचिद अबला विप्रयुक्तः। अबला, अबला शब्द का विग्रह कैसे होगा? अविद्यमानम बलम यस्याः सा अबला। नए बहुब्रीहि समासः। अविद्यमानम बलम यस्याः सा अबला। इसको और भी अलग तरीके से कर सकते हैं। नास्ति बलम यस्याः सा अबला, इस प्रकार भी हो सकता है। नए बहुब्रीहि समासः। इसके बाद अबला, अबला शब्द का क्या अर्थ है? जैसे कि अमरकोश कहता है स्त्री योषी दबला योषा नारी सीमंतिनी बधु। इस प्रकार और भी कई पर्याय पद हैं अमरकोश में कहा गया है, इसका यही अर्थ है। पुनः विप्रयुक्तः, वि उपसर्ग प्र उपसर्ग युज धातु से क्ता प्रत्यय विप्रयुक्तः। क्या अर्थ है इसका? अर्थ, इस शब्द का अर्थ क्या है? वियोगः, विच्छेदः, ठीक है। विप्रयुक्तः। अबला विप्रयुक्तः प्रथमा एकवचने रूपम। अबला विप्रयुक्तः प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा। अबला विप्रयुक्तः अबलया विप्रयुक्तः। अबला विप्रयुक्तः यहाँ पर तृतीया तत्पुरुषः समासः। कतिचिद अबला विप्रयुक्तः ये विशेषण है। किसका? यक्षस्य विशेषणम, यक्ष का विशेषण। ये जो कतिचित को भी यहाँ पर हटा सकते हैं, फिर भी चलेगा। अबला विप्रयुक्तः इस प्रकार कर सकते हैं। अबला विप्रयुक्तः यक्षः, ठीक। ओके, नेक्स्ट। सकामी, यहां पर सह युक्त कामी। सकामी यहां पर विसर्ग लोप हुआ है। सूत्र एतद्दोहो सुलोपो अकारो अनंग समासे हलि इत्यनेन सूत्रेण विसर्ग का
लोप हुआ है। सह नाम यक्षः, सह कामातुरः यक्षः, ये यक्ष का विशेषण है। कामी कामः अस्य अस्ति इति कामी, ये भी यक्ष का विशेषण। कामी, कामी प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, कामी कामयते तच्छीलः इति कामी, इच्छार्थक काम से णीनि प्रत्यय व इनि प्रत्यय कामी। कामः कमनम कामः, कम धातु से घय प्रत्यय, भावे घय प्रत्यय कामः। सह और कामी, ये सह भी यक्ष का विशेषण है और जो कामी शब्द है ये भी यक्ष का विशेषण है। ठीक है। और एक चीज यहां पर प्रातिपदिक क्या होगा? कामी, इसका प्रातिपदिक कामिन। कामी कामिनौ कामिनः, इस प्रकार रूप चलेगा। तर्हि कामिन यही है प्रातिपदिक इसका। ठीक है, क्लियर? ओके। नेक्स्ट, नित्वामासान कनकवलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः। नित्वा, नी धातु से त्वा प्रत्यय नित्वा, यह अव्यय पद है। मासान मासः इति शब्दस्य द्वितीया बहुवचने रूपम मासान। मासान अनुक्ते कर्मणि द्वितीया मासान, नित्वा मासान। मासः, मास धातु से घय प्रत्यय मासः। ठीक है, नित्वा मासान। पुनः कनकवलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः, प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा। समास देखते हैं, बहुत बड़ा शब्द है, इसको छोटा छोटा करके जानते हैं। कनकवलयः, कनकस्य वलयः, कनकवलयः षष्ठी तत्पुरुषः समासः। पुनः कनकवलयस्य भ्रंशः, कनकवलय भ्रंशः, यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक। और इसका अगला हिस्सा यहां पर रिक्त प्रकोष्ठः, इसको अगर हम समास करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं द्विधा, दो प्रकार के हम जानते हैं। रिक्त प्रकोष्ठः, रिक्तश्चासौ प्रकोष्ठः, रिक्त प्रकोष्ठः कर्मधारय समासः, ये भी होगा। और यहां पर रिक्त प्रकोष्ठः, रिक्तः प्रकोष्ठः यस्यः सः रिक्त प्रकोष्ठः, बहुब्रीहि समास। यहां पर कर्मधारय भी होगा और बहुब्रीहि भी होगा, तो ऑप्शन के अनुसार आपको ध्यान रखना है। और विग्रह वाक्य भी आपको इस प्रकार करना है। रिक्तश्चासौ प्रकोष्ठः, रिक्त प्रकोष्ठः कर्मधारय, और रिक्तः प्रकोष्ठः यस्यः सः रिक्त प्रकोष्ठः बहुब्रीहि समास। तत्पश्चात कनकवलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठः, कनकवलय भ्रंशेन रिक्त प्रकोष्ठः तृतीया तत्पुरुष समासः। यहां पर भी इस प्रकार है। कनकवलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठः, कनकवलय भ्रंशेन रिक्त प्रकोष्ठः यस्यः सः कनकवलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठः बहुब्रीहि समास। यहां पर भी हम दो प्रकार से समास कर सकते हैं। कनकवलय भ्रंशेन रिक्त प्रकोष्ठः तृतीया तत्पुरुष, पुनः कनकवलय भ्रंशेन रिक्त प्रकोष्ठः यस्य सः कनकवलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठः बहुब्रीहि समास। तो ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आप करेंगे। तर्हि कनकवलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठः इत्यस्य विशेषणम्, सह का भी विशेषण है।
और कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, इस श्लोक में यक्ष इसका विशेषण है, यक्ष का भी विशेषण है, स का भी विशेषण है, ये शब्द क्लियर, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट अगला शब्द आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़स्य, आषाढ़ मासस्य इति ज्ञातव्यम्, आषाढ़स्य शेषे षष्ठी, प्रथम दिवसे, प्रथमः दिवसः, प्रथम दिवसः, तस्मिन् सप्तमी एकवचने अस्ति, यहाँ पर कर्मधारय समास, प्रथमः दिवसः, प्रथम दिवसः कर्मधारय, तस्मिन् हुआ है सप्तमी एकवचन। इस प्रकार प्रथम दिवसे यहाँ पर भी प्रथमश्चासो दिवसः, इसी प्रकार भी हम कर सकते हैं, तत्पुरुष समानाधिकरणः कर्मधारयः सूत्रेण, यहाँ पर कर्मधारय समास, ठीक है। तस्मिन् सप्तमी एकवचन रूपम, तस्मिन् प्रथम दिवसे कालाधिकरण सप्तमी औपश्लेषिकः आधारः, क्लियर। ततः दिवसः, दिव असच, दिव शब्द से असच प्रत्यय, दिवसः, क्लियर। अनंतरम मेघमाश्लिष्ट सानुम, सबसे पहले संधि विच्छेद या संधि, मेघमाश्लिष्ट सानुम, मेघम युक्त आश्लिष्ट सानुम, मेघमाश्लिष्ट सानुम, यहाँ पर वर्ण संयोग, वर्णों का संयोग से, मेलन से संधि हुआ है। मेघम इसका प्रकृति प्रत्यय, मिहि धातु से घाय प्रत्यय, यह मेघः, मेघम अनुक्ते कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया विभक्ति अनुक्ते, आश्लिष्ट सानुम, आश्लिष्टः सानुः येन सह, आश्लिष्ट सानु तम, ठीक है। अनेकमन्य पदार्थे, इस सूत्र से यहाँ पर बहुव्रीहि समासः, आश्लिष्ट सानुम, आश्लिष्टः सानुः येन सह, तम द्वितीय विभक्ति में है इसलिए तम, यहाँ पर आश्लिष्ट सानुम, आश्लिष्ट सानुम अनुक्ते कर्मणि द्वितीया, अच्छा, मेघम और आश्लिष्ट सानुम, यहाँ पर भी अनुक्ते कर्मणि द्वितीया विभक्ति हुई है, ठीक। ततः मेघम आश्लिष्ट सानुम, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। आश्लिष्ट, इसका प्रकृति प्रत्यय क्या होगा, आश्लिष्ट, आ उपसर्ग श्लीष धातु क्ता प्रत्यय आश्लिष्ट, पुनः आश्लिष्ट शब्द से अर्थ आलिंगित, संयुक्त, संबद्ध, इस प्रकार अनेक अर्थ हो सकते हैं। आश्लिष्ट, सानुः, सन से न्यून प्रत्यय शानुः, सानुः नाम शिखर प्रदेश, जो पर्वत है, जो पहाड़ है, पहाड़ की जो चोटी है, शिखर प्रदेश, ठीक है। सानुः, सानुः मेघस्य विशेषणम, व आश्लिष्ट सानुम मेघस्य विशेषणम, ठीक। यहाँ पर इस प्रकार ऐसा हुआ। अग्रे वप्रक्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श, ठीक है। वप्रक्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम, इसका अर्थ पहले भी हमें पता था, उत्खात केलो व उत्खात क्रीड़ायाम रतम दर्शनीयम हस्तिनम इत्यर्थः। उत्खात क्रीड़ा में रतम अर्थात अभिरत, दर्शनीयम अत्यंत देखने योग्य, किसके समान, हस्तिनम इव, या हाथी के समान, हाथी जैसा, ठीक, यही अर्थ है।
वप्रक्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीय मेघस्य विशेषणम। किस प्रकार का मेघ? उत्खात क्रीड़ा करता हुआ मेघ, या तिर्यक दांत के प्रहार से उत्खात क्रीड़ा, उत्खात केली करता हुआ मेघ। वप्रक्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम अनुक्ते कर्मणि द्वितीया। वप्रक्रीड़ा समास क्या होगा? वप्रे क्रीड़ा सप्तमी तत्पुरुष व सुप्सुपा। यहाँ पर वप्रक्रीड़ासु परिणतः, वप्रक्रीड़ा परिणतः सुप्सुपा समासः व सप्तमी तत्पुरुष समासः। ठीक है, इसका अगला पाठ यहाँ पर भी है। वप्रक्रीड़ा परिणत गजः, वप्रक्रीड़ा परिणतः चासौ गजः, वप्रक्रीड़ा परिणत गजः। कर्मधारय समास। वप्रक्रीड़ा परिणतः चासौ च असौ गजः, वप्रक्रीड़ा परिणत गजः समास कर्मधारय समास। वप्रक्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम, वप्रक्रीड़ा परिणत गज इव प्रेक्षणीयः तम। यहाँ पर कर्मधारय समास। उपमानानि सामान्य वचनैः सूत्रेण उपमान कर्मधारय। कौन सा कर्मधारय होगा? उपमान कर्मधारय समास। सूत्र क्या है? उपमानानि सामान्य वचनैः। ठीक। वप्रक्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम, वप्रक्रीड़ा परिणत गज इव प्रेक्षणीयः। ठीक। तम द्वितीया एकवचने अस्ति, इसलिए परिणतः, परिणम्त परिणतः, गजः गज अच गजः। इस प्रकार प्रकृति प्रत्यय एक एक शब्द का आप लोगों को ध्यान रखना है। एवरीथिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट, हर छोटी छोटी चीज को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके। तत्पश्चात वप्रक्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। तो वप्रक्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम, ये विशेषण पद है मेघ का। प्रेक्षणीयः प्रेक्षितुम योग्यः, प्रेक्षणीयः। प्रेक्षणीयः प्रउपसर्ग इक्ष धातु अनियर प्रत्ययः, प्रेक्षणीयः। इस प्रकार ततः ददर्श दृश धातु से लीट लकार परोक्षीय लीट, ददर्श एवं ददर्शा दृष्टवान इत्यर्थः। उसने देखा, इसी अर्थ से ददर्श दृश धातु से लीट लकार। तो यही है ये जो श्लोक, तस्मिन् नद्रौ कतिचिदवला विप्रयुक्तः सकामी। इस श्लोक से संबंधित संपूर्ण सार, संपूर्ण व्याकरण, संधि, समास, कारक, विभक्ति इत्यादि और भावार्थ भी आप लोगों को पता चला। एक एक शब्द का अर्थ, छोटे से छोटे भी शब्द, जैसे छोटे छोटे शब्द बना के गजह, इस प्रकार अनेक शब्दों का प्रकृति प्रत्यय आप लोगों को ध्यान में रखना है। और आने वाले दिनों में आप लोगों को इससे बहुत कुछ लाभ मिल सकता है। इसी आशा के साथ आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। नमो नमः।